कितनी ख़राब कंडीशन है। आप देखिए, वॉल को देख रहे हैं किस तरीके से रॉयल पेंट निकल रहा है। ये दूसरा कोट अपना फाइनल होते हुए। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि देखिए इस तरीके के जो एरिया होते हैं अपने मकान में, नीचे 2.5 से 3 फीट के एरिया में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वॉल पर इस तरीके के पपड़ी फूल जाती है। कितनी भी अच्छी आप वाटरप्रूफ पुट्टी लगा लें या अदरवाइज कोई भी पुट्टी लगा लें, इस तरह की जो कंडीशन है वो साल 1.5 साल के अंदर वो बनी जाती है। देखिए इस तरीके की फफूंदी टाइप की अपनी वॉल पर आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक बहुत ही आसान सा सरल प्रोसीजर के साथ में आपको एक पुट्टी बताऊंगा आज, क्योंकि वो पुट्टी ना तो मार्केट में मिलती है, उसे अपने प्रोसेस से तैयार की जाती है। इसके लिए देखिए इस तरीके के, अमूमन आपने देखा होगा इस तरीके के नीचे जो एरिया होते हैं तो इस तरीके की पपड़ी बन के पेंट निकल जाता है। देखिए इस तरीके से ये अपना पपड़ी बन के पेंट निकल जाता है। तो इसी का प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक पुट्टी तैयार करेंगे। देखिए ये वाइट सीमेंट का 1 kg का पैक है और इसमें वाइट सीमेंट और सीमेंट प्राइमर की सहायता से, सीमेंट ऑयल प्राइमर है, देखिए ये बर्जर का है। तो इस दोनों की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाटरप्रूफ पुट्टी तैयार की जाती है, और ये पुट्टी सालों साल आपकी पपड़ी बनकर नहीं निकल सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से पैकेट को खोलेंगे, खोल के इसको अपन तगाड़ी में अपन इस मटेरियल को पलट लेंगे। ये अपन ने मटेरियल पलट लिया है। अब दूसरा पैकेट भी खोलेंगे। तो देखिए अपन 2 kg व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट लेंगे। देखिए ये 2 kg पैकेट अपन इसमें तगाड़ी में पलटते हैं। देखिए जेके व्हाइट सीमेंट पाउडर पलट लिया है। अब देखिए ध्यान रखिए 1 लीटर अपन ने पानी लिया है। देखिए ये 1 लीटर का डब्बा है। देखिए अब 1 लीटर पानी अपन इसमें धीरे धीरे डालेंगे और इसको पुट्टी की तरह मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको मिक्स करते जाइए जिससे कि मटेरियल ज्यादा लूज ना हो। ध्यान रहे दोस्तों 2 kg व्हाइट सीमेंट में अपन ने 1 kg पानी लिया है। देखिए इस तरीके से डालते रहेंगे, पेस्ट को तैयार करते रहेंगे हाथों की सहायता से। पेस्ट तैयार होते हुए देख रहे हैं आप। और ये पुट्टी आप आउटसाइड इनसाइड दोनों कर सकते हैं, माने कि इंटीरियर में और एक्सटीरियर में दोनों जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसको केवल आप प्लास्टर पर ही, और ज़्यादातर इसको पुराने बेस पर अपन यूज, जो शिकायत आती है लोगों को कि भाई हमारा अभी पेंट कराया और 6 महीने बाद हमारी पपड़ी फूलने लगी और जगह जगह से वो फफूंदी टाइप का हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए अपन ने ये पुट्टी तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये अपना पेस्ट तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसमें 2 kg में लगभग 600 ml पानी अपन ने मिलाया है। देखिए 1 लीटर लिया था तो लगभग 600 ml, तो 1 लीटर में 300 ml पानी के आसपास रेशियो आता है इसमें। देखिए अब ऑयल प्राइमर का, बर्जर का ऑयल प्राइमर है जो सीमेंट प्राइमर है, इसको सीमेंट मानो प्लास्टर सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं और आयरन पे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अपन इसके डब्बे को खोलेंगे। चलिए धीरे से अपन डब्बे को हिला लेंगे इस तरीके से कि कोई माल उसमें नीचे मटेरियल जमा न रहे। तो देखिए अपन अब पेचकस की सहायता से इसे खोल रहे हैं। खोलने के बाद अब धीरे धीरे अपन ने जो पानी और व्हाइट सीमेंट से जो पेस्ट तैयार किया है उसमें देखिए अपन इसको धीरे धीरे मिलाएंगे व्हाइट प्राइमर को। देखिए व्हाइट ऑयल सीमेंट प्राइमर है, ये बर्जर का है अपना। इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। जैसे ही अपन इसको मिक्स करेंगे तो पुट्टी में थोड़ा लचीलापन आता जाएगा। देखिए लचीलापन आएगा तो इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते रहें। देखिए मिक्स करने के बाद अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा और प्राइमर डालेंगे। देखिए इसको मिक्स करेंगे। देखिए बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर इसको अपन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसको मिक्सर से भी बना सकते हैं अपन। तो इसमें ध्यान रहे कि 1 kg व्हाइट सीमेंट में 300 ml पानी मिलाना है और 500 ml अपन को ऑयल प्राइमर, बर्जर का हो चाहे नैरोलैक का हो चाहे एशियन का हो, आप इसमें ऑयल सीमेंट प्राइमर मिला सकते हैं। तो 1 kg व्हाइट सीमेंट में 300 ml पानी और 500 ml प्राइमर आप डाल सकते हैं और आपकी वाटरप्रूफ पुट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये अपन ने 2 kg व्हाइट सीमेंट में अपन ने पूरा 1 kg प्राइमर, 1 लीटर प्राइमर
अपन ने डाल दिया है। देखिए 1 लीटर प्राइमर अपन ने पूरा डाल दिया है। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते इसमें दोस्तों एक खासियत और है, जब अपन इसको प्रॉपर ये मिक्स हो जाएगा तो ये अपने आप पानी छोड़ देगी पुट्टी अपनी। देखिए अभी थोड़ी देर में ये अपनी पुट्टी 50-100 ml करीब पानी छोड़ देगी। ये देखिए अभी अपने आप ये पानी निकलने लगेगा इसका। देखिए इसमें पानी आ गया है, देख रहे हैं आप साइड में तगाड़ी में, तो पुट्टी ने पानी छोड़ दिया है। समझ लीजिए ये अगर पानी छोड़ देती है पुट्टी तो आप समझिए कि ये मटेरियल अपना अप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। देखिए और इसको अपन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। तो देखिए अपन बढ़िया तरीके से बॉल की स्क्रैपिंग कर लेंगे, मानो सफाई कर लेंगे। देखिए कितनी खराब कंडीशन है, आप देखिए बॉल को देख रहे हैं किस तरीके से रॉयल पेंट निकल रहा है। ये रॉयल पेंट की गलती नहीं है, ना ही कोई कंपनी की गलती है दोस्तों। ये मॉइस्चर आ जाता है, उसके कारण ये कंडीशन बनती है। या तो साइड में पीछे वॉल में साइड वालों का कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो इस तरीके से पहले अपन बढ़िया इसकी सफाई कर लेंगे। देखिए इसकी बढ़िया तरीके से सफाई कर लें। सफाई में किसी प्रकार की जितना भाग निकल रहा है उसको बढ़िया तरीके से निकाल दें। देखिए कितनी सारी पपड़ी निकली है, ये मॉइस्चर के कारण ये अपनी बॉल खराब हुई है। देखिए किस तरह की कंडीशन है बॉल की। तो ये अपना स्क्रैपिंग का काम लगभग कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं आप। ये स्क्रैपिंग अपनी कंप्लीट होते हुए देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है। इसको प्रॉपर तरीके से आप सफाई कर लें। देखिए अब इस तरीके से अपन इसकी ब्रश की सहायता से सफाई कर लेंगे और ब्रश की सहायता से आप अच्छे तरीके से सफाई करिए। किसी भी प्रकार की कोई धूल या गंदगी वॉल पर रहनी नहीं चाहिए। जहां अपन को पुट्टी अप्लाई करनी है, जहां जहां जो भाग पपड़ी बन के निकल रहे थे, फूल रहे थे, उनको आप प्रॉपर तरीके से निकाल दें। तो ये अपन ने आधा घंटे पहले मटेरियल तैयार करके छोड़ा था। तो इसका अपन दोस्तों देखो साइड में पानी आ गया है, इसमें जितना पानी जो आना था वो आ गया है। इस पानी को अपन निकाल देंगे और पानी को निकालने के बाद फिर पुट्टी अपन अप्लाई करेंगे। देखिए तो अपन अब इसका पानी निकाल देंगे। देखिए ये पानी अपन निकालते हुए देख रहे हैं। ये पानी आपकी वाइट सीमेंट और ऑयल प्राइमर से ये बना हुआ पेस्ट थोड़ा सा मिक्स और कर लेंगे अपन। ये बढ़िया लचीलापन आ गया है इसमें और ये वॉल पर अप्लाई करने के लिए तैयार है। देखिए ये अपन वॉल पर अप्लाई करते हुए देख रहे हैं आप। ये अपन वॉल पर अप्लाई करते हुए देखिए ये वाइट सीमेंट और आपके वाइट ऑयल प्राइमर से की गई वाटरप्रूफ पुट्टी है दोस्तों। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये पुट्टी कभी खराब नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का कोई भी आप मॉइस्चर या पानी पीछे से अगर इस तरफ आ भी जाता है बॉल में तो पुट्टी से इस तरफ पानी निकल आएगा दोस्तों, लेकिन इसकी पपड़ी नहीं बनेगी। ये वाटरप्रूफ पुट्टी है। देखिए अपन पुट्टी अप्लाई करते हुए इसी तरीके से पुट्टी अपन को अप्लाई करनी है। ये फर्स्ट कोट अपन करते हुए और इसको दोस्तों ध्यान रहे 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दें। चलिए दोस्तों 8 से 10 घंटे हो गए हैं अपन ने सूखने के लिए। फर्स्ट कोट छोड़ दिया था। अब देखिए अपन वाटरप्रूफ पुट्टी जो प्राइमर और ऑयल प्राइमर से अपन ने तैयार की है, अब अपन उसका दूसरा कोट करेंगे। इस तरीके से ये दूसरा कोट करते हुए कितना लचीलापन है आप देख सकते हैं कि जैसे बिरला या जेके की पुट्टी यूज कर रहे हैं अपन। देखिए अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये दूसरा कोट वाटरप्रूफ पुट्टी का होते हुए देख रहे हैं आप। ये 2 कोट करने के बाद दोस्तों एशियन पेंट की फिनिशिंग के लिए आप 1 कोट एक्रेलिक पुट्टी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोई भी इस पर पेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों अब इसकी पपड़ी किसी भी प्रकार की इसकी पपड़ी नहीं निकलेगी।
क्योंकि हमने दोस्तों इसका 4 से 5 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं है। तो कुछ लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि पपड़ी ना निकले, जो पुट्टी पपड़ी बन के निकल जाती है, चाहे कितना भी महंगा पेंट कराएं और साल 6 महीने में ही वो पपड़ी बन के निकलने लगता है इस तरीके से। तो देखिए, इसके लिए हमने ये हाथ से अपन ने पुट्टी तैयार की है प्राइमर और वाइट सीमेंट की सहायता से। तो देखिए, ये दूसरा कोट करते हुए आप पुट्टी देख रहे हैं। देखिए, और इसको करने के बाद दोस्तों एक कोट आप इस पर, अगर ट्रैक्टर एमल्सन तक की रेंज का पेंट करना चाहते हो तो उस पर एक कोट बिरला पुट्टी कर सकते हो, और ट्रैक्टर एमल्सन से ऊपर की रेंज का अगर आप पेंट करना चाहोगे तो उस पर आप एक हाथ एक्रेलिक पुट्टी का कर दीजिए, जिससे कि बढ़िया उसमें फिनिशिंग आ जाए। ये फाइनल करते हुए देखिए, ये अपना दूसरा कोट फाइनल होते हुए देख रहे हैं आप। देखिए कितनी आसानी से माल दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, ये दूसरा कोट अपना फाइनल होते हुए, ये अपन ने दोस्तों जो सीलन आ जाती है नीचे से 2 से 2.5 फीट में, इसको अपन ने देखिए वाटरप्रूफ पुट्टी से रिपेयर किया है। अब ये शिकायत आपको 5 से 7 साल नहीं मिलेगी। अभी 5 साल का तो मेरा तजुर्बा है, 5 साल पहले मैंने 1-2 साइड पे की है, तो आज तक इसका रिजल्ट 100% आया है। देखिए, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुँच सके। ये दूसरा कोट कंप्लीट होते हुए सवेरे आपने देखा था जब हमने काम शुरू किया था तो कितनी इसमें गंदगी थी, कितनी पपड़ी धूल धक्कड़ कितना निकल रहा था। देखिए, ये अपना फाइनल होते हुए देख रहे हैं आप, दूसरा कोट फाइनल होते हुए पुट्टी का। ये पुट्टी है वाइट सीमेंट और ऑयल सीमेंट प्राइमर से तैयार की हुई पुट्टी। देखिए, ये वर्क करते हुए देखिए, ये दूसरा कोट फाइनल होते हुए देख रहे हैं आप। देखिए, ये दूसरा कोट अपना फाइनल हो गया है। देखिए, ये दूसरा कोट अपना फाइनल हो गया है। देखिए, वाटरप्रूफ पुट्टी का ये देखिए दूसरा कोट फाइनल होते हुए देख रहे हैं आप। अब दोस्तों, इस पर अपन कोई भी एक कोट, अगर सादा एमल्सन तक का पेंट अगर आपको करना है तो आप उस पर एक कोट बिरला पुट्टी कर दीजिए। अगर लग्जरी पेंट करना है तो आप उस पर एक कोट एक्रेलिक पुट्टी करके और ऑयल प्राइमर से टचिंग करके और आप कोई भी लग्जरी पेंट उस पर कर सकते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।